बिहार के मधुबनी जिला जयनगर में मारवाड़ी महिला सेवा समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार के द्वारा और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर महिला सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा जहांगीर, सचिन, श्रीमती उमा पंसारी, भूतपूर्व अध्यक्ष मधु सुरेखा, सदस्य तारा डोकानिया और प्रमुख सदस्य रीता सर्वांगी, मंच संचालन आराध्या मुरकार और एवं तमाम महिला सदस्य अर्चना, अंजू, पूजा, अंकिता, संध्या, प्रिया, जूही, थिरिया, सरिता, सुरेखा, बलोरिया एवं तमाम महिला सदस्य शामिल हुए। खबर राष्ट्र न्यूज़ 24 लाइव, संजय तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय न्यूज लैब 24 मैं भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में है और जयनगर मारवाड़ी महिला सेवा समिति के द्वारा जयनगर में रक्तदान का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान का जो महिला सेवा समिति के अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं कि उनके मन में कैसा ये ख्याल आया कि हमने यहाँ रक्तदान करें। उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? मैडम, मेरा नाम कृष्णा जहांगीर हुआ। मैं मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष हूँ। मैडम, आप जो इस जयनगर महिला सेवा समिति के द्वारा जो रक्तदान का आयोजन किए हैं, आपके मन में ऐसा क्या ख्याल है? रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है और रक्तदान की बहुत ज़रूरत भी रहती है। मादान है और ये किसी धर्म और जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सभी को करना चाहिए। आपने जयनगर में मारवाड़ी महिला सेवा समिति का जो गठन किए थे, आपका क्या उद्देश्य था? मैडम, मैं मारवाड़ी महिला समिति की सबसे पहली जब हम लोगों ने स्थापना की थी 2001 में, आज ये हमारा 25वां साल चल रहा है। हमारा उद्देश्य यही था कि हम किसी भी पिछड़ी जाति को या किसी भी गरीब की मेहनत को सफल बनाएं या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको आगे लाए। व्यापार में भी, वर्क में भी, हर चीज़ का उनके पास हुनर हो, जैसे कि मेहंदी है, घर है या जो तरह के, केवल घर में ही नहीं रहे, घर से बाहर भी वो अपना करके अपना जीविका भी चला सकती है और अपना हुनर भी दिखला सकती है। हमारा मिथिला पेंटिंग भी मिथिला में बहुत ज़्यादा ये इसका ये है प्रचलन है, तो उसमें भी हमारी बहुत सी लड़कियां और हम, आपने देखा होगा कि आज की माइक संचालन हमारी महिला ही हैं जिसने संभाला है सुरक्षित रूप से। आज का सारा कार्यक्रम भी आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी लड़कियां हैं उन्होंने अच्छी तरीके से इसको संभाला है। महिला भी हर क्षेत्र में आगे हो सकती है संस्कार संस्कृति के साथ, ऐसा हमारा उद्देश्य है। मेरा परिचय है, मैं मधु सुरेखा महिला समिति की पहली भूतपूर्व मेंबर और भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ। और ये हमारे आपसे भी जानना चाहेंगे इस रक्तदान शिविर जो हुआ उसके बारे में। मैं मारवाड़ी महिला समिति की सचिव रेखा संथालिया। आज जो यहाँ हमारे यहाँ रक्तदान का काम हुआ है, हमारी महिला समिति का गठन तो 2001 में हुआ था और हमारे जो भी वरिष्ठ सदस्य हैं बहुत सुचारू रूप से इसको चलाते आ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा आयोजन पहली बार हमारी समिति में हुआ है और हमारे मतलब अभी जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उन्हीं की सलाह के द्वारा ही हम लोग इतना आगे पहुंच पाए हैं और उनके सहयोग से ही हम लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है। तो आप जितना भी देख रहे होंगे, अगल बगल जितने पोस्टर्स लगे हुए हैं वो सब हमारी मारवाड़ी महिला समिति की सदस्य हैं। मंच संचालन का काम है वो भी हमारी समिति की सदस्य है और यहाँ का जितना भी कार्यभार है हमारी समिति के सदस्यों ने बहुत ही सुचारू रूप से संभाला है। हमारा आज का जो उद्देश्य है, क्योंकि रक्तदान इसीलिए जरूरी है, आज आप विगत 4 महीनों में ही देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन दुर्घटना, महाकुंभ में हादसा हुआ, पहलगाम में हादसा हुआ, अभी विमान दुर्घटना में तो कोई बच ही नहीं पाया। फिर भी वो मेडिकल जो भी कैंप वो जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे उसमें भी बहुत इंजर्ड हो गए थे। तो उन लोगों को भी रक्त की आवश्यकता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा रक्त देकर यदि किसी की ज़िंदगी बचा सकें
तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि कुछ यूनिट ब्लड हमारे द्वारा यदि एकत्रित होकर पहुंच जाए उन लोगों को, तो हम लोग कुछ भी अपना सहयोग दे पाएँ। यही हमारी कामना है कि किसी की ज़िंदगी हमारे 2 बूंद रक्त से भी बचे तो हम पुण्य का भागी बने, और हमारा यही उद्देश्य है कि हमारी समिति इसी तरह का काम हमेशा करते रहे और सभी का सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। मैडम अपना परिचय बता दें। रेखा संथालिया, मारवाड़ी महिला मंच सचिव। मैडम दो शब्द आपसे भी जानना चाहेंगे, आज जो रक्तदान शिविर हुआ उसके बारे में। मैं एक्स महिला कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। अभी मैं 2020 में रिटायर कर चुकी हूँ। इन लोगों ने मेरा सौभाग्य यहाँ आने के लिए हमको बुलाया गया और आमंत्रित किया गया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फ्रेंड जो है वो अध्यक्ष हैं, जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, सुमन संथालिया, हाँ, वो यहाँ नहीं है। तो हमको इन लोगों ने बुलाया कि वो नहीं है, आप आके यहाँ थोड़ा ये सब देख लीजिए, और मैं बहुत खुश हूँ। इन लोग के इस कार्य से मैं बहुत खुश हूँ। आज जो प्लेन दुर्घटना में 240 लोग थे, उसमें सिर्फ एक ही बचे थे, और उनको एक आदमी को ब्लड द्वारा ही बचाया गया। जितने स्टूडेंट घायल हुए थे मेस में खाना खाते समय, उन लोगों की को भी ब्लड की ज़रूरत थी, और उनको भी ब्लड द्वारा ही बचाया गया। और ये महिला विकास समिति जो ये कार्यक्रम कर रही है, इससे मैं बहुत इन लोगों के आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ। इन लोगों ने इस दुखद समय में इस कैंप का आयोजन किया, और जिसका एक एक बूंद की ज़रूरत लोगों को होती है, उसमें ये कितने आदमी से रक्तदान दिलवा के और उन लोगों के जान बचाने का कार्य किया। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपना मैं डॉक्टर नीलम सिंह, मारवाड़ी महिला मंच जयनगर शाखा की कोषाध्यक्ष उमा पंसारी बोल रही हूँ। और ये आज हम लोगों ने मारवाड़ी महिला मंच ने रक्तदान शिविर लगाया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आज है कि रक्त है, ये कोई कारखाने में नहीं बनता है, ये एक इंसान देता है तभी किसी इंसान की ज़िंदगी बच पाती है। तो इसलिए हम लोगों ने है ना, ये बहुत बढ़ चढ़ के हमारी लड़कियों ने ये कदम उठाया है कि चलो भाई कुछ हम लोग भी। अंशु शराफ, महिला मारवाड़ी समिति की सदस्य। इस रक्तदान शिविर में अपने 4 लाइनों के माध्यम से सभी को जागरूक करना चाहती हूँ कि भौतिक वस्तुओं का दान बस दान कहलाता है, एक रक्तदान ही महादान की श्रेणी में आता है। यह किसी की टूटती हिम्मत का सहारा बनता है, यह हमारे अंतर मन के संतोष का किनारा बनता है। आपके लिए यह बस कुछ ही पलों का दान है, बट किसी और के लिए यह पूरा जीवन काल है। रक्तदान बिना खर्च आपसे महादान करवाता है, किसी के घर आंगन में आपकी वजह से खुशियाँ लौटाता है। पुण्य, बहादुरी, खुशी सब एक साथ दिलवाता है, मानव को मानवता का पाठ पढ़ाता है। तो ले मानव जीवन पाने का संज्ञान, करें रक्तदान रक्तदान रक्तदान। धन्यवाद। मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी इस रक्तदान शिविर के लिए। रक्तदान करें, जीवन बचाएं, सेवा का ये अवसर कभी न गंवाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मारवाड़ी महिला मंच के जो आदरणीय जो सदस्य हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पवित्र अवसर पर बुलाया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी अधिकारीगण आए उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अन्य जो विभाग से आ रखे हैं उनको भी मैं यहाँ पर आने पर मुझे उनका आमंत्रण करता हूँ। सबसे पहले आपने पहले बता दिया था कि ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा अनमोल कार्य है, क्योंकि इससे हम काफ़ी लोगों को बचा सकते हैं। खासकर जो लोग एक्सीडेंट हो चुके हैं या जिनको सीरियस बीमारियां हैं। भारत देश में इसके अभाव से, ब्लड के अभाव से काफ़ी लोगों की जानें भी चली जाती है। मुख्य इसके कारण है कि हमारे पास इतनी मात्रा में खून उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही साथ जो डोनेशन करने वाले हैं उनकी संख्या कम है। उसका विभिन्न प्रकार के कारण है, जैसे कि मुख्यतः है लोगों में कुछ अंधविश्वास भी है।
कि अगर मैं ब्लड दूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा या मैं जो दैनिक मेरे कार्य है उसको मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव है कि अगर जो एक व्यक्ति स्वस्थ है वो जांच के माध्यम से या डॉक्टर के माध्यम से ब्लड डोनेशन करता है तो वो उसके जो ब्लड की कमी वो पूरी हो जाती है और उससे काफ़ी उसको फायदा भी होता है। एक तो हार्ट रिलेटेड इशू नहीं होते हैं, दूसरा उसका बॉडी में जो ब्लड की कमी होती है वो पूरा हो जाता है। और एक बार अगर हम ब्लड दान करते हैं तो उससे हम काफ़ी लोगों को बचा सकते हैं। तो ये मैं इस मंच पर तो अपने बताने के लिए जो हमारे जो आदरणीय महिला मंच है उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया है हमारे समाज में एक संदेश देने के लिए कि हम सब इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमारा एक दान है, विश्वास है, हम उसे इस प्रकार से अपना योगदान दें, ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि ब्लड आपके द्वारा जो खून दिया जाएगा उससे किसी न किसी का जीवन जो है बचा रहेगा और वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा काफ़ी रहती है और ब्लड जो है जैसे आप बताते ब्लड का कोई तरीका नहीं बनाने का, प्राकृतिक तरीका ही है जो कि हम दान कर सकते हैं। इसको किसी भी साइंटिफिक तरीके से किसी फैक्ट्री में कोई मशीन अभी तक जो है आविष्कार नहीं किया गया है जिससे कि इसको बनाया जा सके। तो इसलिए मैं दोबारा आप सभी को इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और 88वीं वाहिनी की तरफ से सभी बलकर्मियों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ आप सब जुड़े हैं, हम सब एक समाज का हिस्सा हैं। तो जैसे आप हर कोई छोटे छोटे काम करके किसी न किसी रूप में हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसी प्रकार से आप सभी योगदान देते रहे। पुनः मैं आप सबको मुझे यहाँ पर बुलाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी को मार्गदर्शन करें। नंदिनी माता जानकी की यह पुण्य व पवित्र भूमि माँ कमला के तट पर यह ऐतिहासिक हमारा जयनगर, और उस ऐतिहासिक जयनगर में आज ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन मारवाड़ी महिला मंच की ओर से जो की जा रही है, यह अपने आप में आने वाले समय में इतिहास में स्वर्णिम व अविस्मरणीय रहेगा। कहा जाता है जीवन तो अपना सभी लोग जीते हैं, जानवर पशु पक्षी हम सब लोग, लेकिन जो जिंदगी दूसरों के लिए जी जाए जिंदगी वही जिंदगी है। ऐसे भी यह देश कबीर, रैदास, रसखान, तुलसीदास, मीराबाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कृष्ण की भूमि व धरती है। हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वह हमें हमेशा अयम निजः परो वेति गणना लघु चित्साम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह हमारी संस्कृति है, जियो और जीने दो की संस्कृति। हमारे यहाँ तो कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं, हर वृक्ष पत्ती पूजनीय है हमारे लिए, और ऐसे में मनुष्य जीवन का कितना मूल्य है यह तो कहना ही नहीं है। यह अखंड भारत, यह हमारा देश, जो सनातन संस्कृति हमारी है, सदियों से हम लोग दूसरों के लिए जीते आए हैं, और आज भी इस तरह का जो आयोजन है यह हमें सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे दूसरों के लिए जी जाती है। ऐसे भी हमारे कमांडेंट साहब ने कहा ही है कि ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि यदि ब्लड का दान नहीं करते हैं तो अपने आप शरीर की ऐसी ईश्वर ने बनाई है कि अपने आप वो ब्लड शरीर से निकल जाती है, यानी सूख जाती है। तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है इस तरह का मंच हो, ऐसे लोग आगे आएँ, ताकि प्रत्येक दिन हजारों ऐसे लोग हैं जो खून के अभाव में दम तोड़ देते हैं। इस तरह से आपके द्वारा जो इतना सार्थक व सारगर्भित प्रयास किया जा रहा है, इस तरह का यदि प्रयास जयनगर के साथ साथ पूरे राज्य और पूरे देश में हो, और इसमें सब लोग, हम प्रत्येक व्यक्ति यदि बढ़ चढ़कर सब लोग भाग लें, तो हम कई अपने देश की अमूल्य जानों को बचाने में हम लोग कामयाब होंगे। तो बहुत बढ़िया काम आप लोगों का है। मंच पर जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि मौजूद हैं, मारवाड़ी महिला विकास मंच की जो भी प्रमुख आप लोग हैं, अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, गौशाला की आदरणीय कल्पना जी हैं, आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर समय आ गया है
कि सब लोग अपने आप में उदाहरण बने। बापू ने कहा है कि बड़ी बड़ी बातें करने से देश महान नहीं होता है। देश को, राष्ट्र को महान बनाने के लिए हमें खुद में एक उदाहरण बनना होगा। हम एक एक लोगों को आगे आना होगा और सभी लोग अपने अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को बहुत निष्ठा के साथ करें। और रक्तदान तो जीवन दान ही है। इस नेक व पुण्य काम को और आगे बढ़ाएं सब लोगों का इसमें योगदान हो। और पुनः जयनगर की संस्कृति को मैं पुनः याद करा रहा हूँ कि आप लोगों ने खास करके महिला विकास मंच के माध्यम से इसका जो आयोजन किया है, यह तो अपने आप में काबिले तारीफ है। हम लोग हजारों जिंदगियां बचाएं, वृक्ष लगाएं।